नमस्कार दोस्तों, ALDHRU एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त और मेंटर और आज हम VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए MHD 03 यानी हिंदी साहित्य का इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। ये वो टॉप 20 प्रश्न हैं जो आपको सेक्शन ए में पूरे 2 मार्क्स दिला सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और इन सवालों को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं ताकि आपके 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के हो जाएं। तो साथियों, हमारा पहला सवाल है, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त काव्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, यह प्रश्न इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप देख सकते हैं जून 2024, 2016 और दिसंबर 2016 और दिसंबर 2023, 2022, 2021 में भी पूछा गया है। मतलब है सवाल तो आपको रट ही लेना है। चलिए इसका जवाब देखते हैं। इसका सीधा सा जवाब है कि रीतिबद्ध काव्य वो होता है जो लक्षण ग्रंथों यानी नियमों और सिद्धांतों पर आधारित होता है। इसमें कवि बंधे हुए नियमों का पालन करते हैं। वहीं रीति मुक्त काव्य बिल्कुल स्वच्छंद होता है, आजाद होता है। इसमें कवि अपनी भावनाओं को बिना किसी नियम के खुलकर व्यक्त करते हैं। है ना आसान? अगला सवाल है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम बताते हुए किन्हीं 4 कवियों के नाम लिखिए। दोस्तों, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार परीक्षाओं में आया है, जैसे जून 2024 और दिसंबर 2023 में भी। तो इसे भी ध्यान से समझिएगा। तो विद्यार्थियों, प्रयोगवाद के प्रवर्तक यानी जिन्होंने इसकी शुरुआत की वो हैं हमारे प्यारे अज्ञेय जी, और इसके 4 प्रमुख कवि हैं मुक्तिबोध नेमीचंद्र, जैन भारत, भूषण अग्रवाल और प्रभाकर माचवे। इन नामों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 3, किन्हीं 4 रासो ग्रंथों एवं उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। ये सवाल भी जून 2024 और 2023 में पूछा गया है, तो इसकी भी पूरी संभावना है कि ये फिर से आ सकता है। तो दोस्तों, 4 प्रमुख रासो ग्रंथ और उनके रचनाकार ये रहे। पहला है पृथ्वीराज रासोजी से चंद बरदाई ने लिखा। दूसरा खुमाण रासोजी के रचयिता हैं दलपति विजय। तीसरा हम्मीर रासोजी से शारंगधर ने लिखा। और चौथा बिसलदेव रासोजी से नरपति नाल ने रचा। इन सभी को अच्छे से याद कर लेना। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों के नाम लिखिए। ये भी एक बहुत ही कॉमन और जरूरी सवाल है जो दिसंबर 2023 में भी आया था। अष्टछाप के कवियों के नाम अक्सर पूछे जाते हैं, तो इन्हें बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा। अष्टछाप के 8 कवि ये रहे, ध्यान से सुनिए। सूरदास, नंददास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास। ये सभी कृष्ण भक्ति काव्य धारा के महान कवि थे। इनको याद रखने के लिए आप कोई ट्रिक भी बना सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न 5 पर, आदिकाल को चारण काल नाम किसने और क्यों दिया? ये सवाल भी जून 2024 और दिसंबर 2023 में पूछा गया है, तो इसकी भी पूरी संभावना है कि ये फिर से आ सकता है। तो इसका जवाब है, आदिकाल को चारण काल नाम दिया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस काल में चारण कवियों की प्रधानता थी, यानी ज्यादातर कवि चारण ही थे जो राजाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखते थे। दोस्तों रुकिए, अगर आप भी अपने एग्जाम्स में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं तो अल्ध्रू एकेडमी की पूरी सब्जेक्ट गाइड PDF अभी डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको ऐसे ही सारे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आसान भाषा में मिलेंगे। डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, भी क्लिक करें और अपनी तैयारी को सुपरचार्ज करें। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। जयशंकर प्रसाद के नाटकों के नाम लिखिए। ये सवाल भी जून 2024 में आया है, तो इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। जयशंकर प्रसाद जी के प्रमुख नाटकों की लिस्ट ये रही। सज्जन राज्य, श्री विशाखा, अजात शत्रु, कामना, जन मेजय का, नागयज्ञ, स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। ये सभी नाटक हिंदी साहित्य के मील के पत्थर हैं। अब देखते हैं प्रश्न 7, साठोत्तरी कविता से क्या तात्पर्य है? ये सवाल भी जून 2024 और दिसंबर 2022 में 2 बार पूछा गया है, तो ये भी बहुत जरूरी है। साठोत्तरी कविता का मतलब है वो कविता जो 1960 के बाद लिखी गई। ये कविताएं उस समय के समाज, राजनीति और आम आदमी के जीवन की सच्चाइयों को यानी हकीकत को दर्शाती हैं। इसमें कोई बनावटीपन नहीं होता। अगला सवाल प्रश्न 8, छायावाद के 4 स्तंभ चतुष्टय कवियों के नाम लिखिए।
ये भी दिसंबर 2023 में आया था और ये तो हिंदी साहित्य का एक बेसिक सवाल है, इसे तो आपको पता होना ही चाहिए। तो दोस्तों, छायावाद के 4 स्तंभ कवि हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रा नंदन पंत और हमारी महादेवी वर्मा जी। इन्हें छायावाद का चतुष्टायी भी कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 9। आदिकाल कोविर गाथा का नाम किसने और क्यों दिया? ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नामकरण से जुड़ा सवाल है। इसका जवाब है आदिकाल कोविर गाथा का नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस समय की जनता की चित्तवृत्ति यानी मन की भावनाएं वीर रस से भरी थीं और ज्यादातर रचनाएं भी वीर गाथात्मक थी यानी वीरों की कहानियों पर आधारित थीं। अगला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों के नाम लिखिए। ये भी दिसंबर 2022 और 2021 में पूछा गया है, तो इसे भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के कुछ प्रमुख नाटक हैं वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति भारत, दुर्दशा और अंधेर नगरी। ये सभी नाटक आज भी बहुत प्रासंगिक हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 11। सचेतन कहानी के 2 कहानीकारों के नाम लिखिए। ये सवाल भी जून 2024 और 2023 में लगातार पूछा गया है, तो इसकी भी पूरी संभावना है कि ये फिर से आ सकता है। सचेतन कहानी के 2 प्रमुख कहानीकार हैं महीप सिंह और मनहर चौहान। इन नामों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किन्हीं 2 सूफी कवियों और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। ये भी जून 2022 में आया था, तो इसे भी ध्यान से देख लीजिएगा। 2 प्रमुख सूफी कवि और उनकी रचनाएं ये रहीं। पहले हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी प्रसिद्ध रचना है पद्मावत, और दूसरे हैं कुतुबन, जिनकी रचना का नाम है मृगावती। ये दोनों ही प्रेम मार्गी सूफी काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि हैं। अब देखते हैं प्रश्न 13। प्रगतिवाद की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। ये सवाल भी जून 2023 में पूछा गया है, तो ये भी बहुत जरूरी है। प्रगतिवाद की 2 मुख्य प्रवृत्ति यानी विशेषताएं ये हैं। पहली समाज की स्थापना करना यानी ऐसा समाज जहां सब बराबर हों, और दूसरी पूंजीवाद का विरोध करना यानी शोषण के खिलाफ आवाज उठाना। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना है? ये भी एक बहुत ही बेसिक और महत्वपूर्ण सवाल है जो कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लाला श्रीनिवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास माना है। इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 15। निर्गुण भक्ति साहित्य के 2 प्रमुख कवियों का उल्लेख करते हुए उनकी एक रचना का नाम लिखिए। ये सवाल भी दिसंबर 2023 में आया था, तो इसे भी ध्यान से समझिएगा। निर्गुण भक्ति साहित्य के 2 प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं ये रही। पहले हैं कबीर दास जी, जिनकी रचना है बिजक, और दूसरे हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी रचना है पद्मावत। ये दोनों ही निर्गुण भक्ति धारा के महान कवि हैं। और हाँ दोस्तों, ALDHRU एकेडमी सिर्फ MAHD 03 ही नहीं बल्कि आपके बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लिए भी प्रीमियम गाइड्स लेकर आया है, जैसे MAHD 01, MAHD 02, MAHD 04 और भी बहुत कुछ। इन सभी की PDF गाइड्स डाउनलोड करने का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपनी पूरी तैयारी के लिए अभी चेक करें। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 16। रीतिमुक्त काव्य धारा के 2 कवियों के नाम लिखिए। ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है जो कई बार पूछा गया है। रीतिमुक्त काव्य धारा के 2 प्रमुख कवि हैं घनानंद और आलम। ये वो कवि थे जिन्होंने नियमों की परवाह न करते हुए अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त किया। अगला प्रश्न है तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ और इसके संपादक कौन थे? ये भी दिसंबर 2022 में आया था, तो इसे भी ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों, तार सप्तक का प्रकाशन सन 1943 में हुआ था और इसके संपादक थे हमारे अज्ञे जी। ये प्रयोगवाद की शुरुआत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकलन था। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 18। नई कहानी के किन्हीं 4 प्रमुख कहानीकारों के नाम बताइए। ये सवाल भी दिसंबर 2023 में पूछा गया है, तो ये भी बहुत जरूरी है। नई कहानी के 4 प्रमुख कहानीकार हैं मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और निर्मल वर्मा। इन सभी ने हिंदी कहानी को एक नई दिशा दी। अगला प्रश्न है गुदाने वंगबन उपन्यास के लेखक का नाम लिखिए। ये सवाल भी दिसंबर 2023 में आया था और ये तो हिंदी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध उपन्यासों में से हैं। तो दोस्तों, गोदान और अकबन जैसे महान उपन्यासों के लेखक हैं हमारे उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी। इनके बिना हिंदी साहित्य अधूरा है।
और ये रहा हमारा आखिरी सवाल प्रश्न 20 वल्लभ संप्रदाय की स्थापना किसने की और क्यों की। ये सवाल भी दिसंबर 2021 में पूछा गया है। तो विद्यार्थियों, वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था भगवान श्री कृष्ण की कृपा यानी उनके अनुग्रह से मोक्ष प्राप्त करना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भक्ति संप्रदाय है। तो दोस्तों, थे आपके MAHD 03 के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी तैयारी में बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अलध्रुव अकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल्स को भी ज्वाइन कर लेना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।